राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो लगभग हर साधक के जीवन से जुड़ा हुआ है। बहुत से प्रेमी यह कहते हैं कि जब भी वे सिमरन करने बैठते हैं, कुछ ही क्षणों में मन इधर उधर भटकने लगता है। कभी पुराने दृश्य याद आने लगते हैं, कभी भविष्य की चिंता घेर लेती है, तो कभी शरीर में बेचैनी होने लगती है। तब मन में प्रश्न उठता है, क्या मैं सही ढंग से सिमरन नहीं कर पा रहा हूं? वास्तव में यह अनुभव केवल आपका नहीं है। लगभग हर साधक को आरंभिक अवस्था में ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मन वर्षों से संसार की ओर दौड़ता आया है। उसे एक ही क्षण में भीतर टिक जाने की आदत नहीं पड़ती। इसलिए जब हम उसे सिमरन में लगाना चाहते हैं, तो वह बार बार बाहर भागने का प्रयास करता है। मन की सबसे बड़ी बाधा उसकी चंचलता है। वह हर समय कुछ नया चाहता है। कभी मोबाइल की याद, कभी काम की चिंता, कभी परिवार की बातें, तो कभी पुरानी घटनाएं। ये सब विचार बिना बुलाए मन में आने लगते हैं। कई लोग इन्हीं विचारों से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि उनका सिमरन सफल नहीं हो रहा। लेकिन यही वह समय होता है जब धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सिमरन का अर्थ केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे मन को प्रेमपूर्वक एक दिशा में लगाना है। यदि मन 100 बार भटक जाए और हम 100 बार उसे बिना क्रोध किए वापस सिमरन में ले आए, तो यही अभ्यास आगे चलकर मन को स्थिर बनाता है। एक और बड़ी बाधा अधीरता है। आज का मनुष्य हर कार्य का परिणाम तुरंत चाहता है। यदि कुछ दिनों के अभ्यास के बाद भी भीतर शांति का अनुभव न हो, तो वह निराश होने लगता है। जबकि आध्यात्मिक मार्ग धैर्य, विश्वास और नियमित अभ्यास का मार्ग है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही सिमरन का प्रभाव भी धीरे धीरे जीवन में प्रकट होता है। कभी कभी हम स्वयं भी बाधाओं को बढ़ा देते हैं। यदि पूरे दिन मन को क्रोध, ईर्ष्या, कटु वचन और व्यर्थ की बातों में उलझाए रखें, तो सिमरन के समय उसे शांत करना कठिन हो जाता है। इसलिए केवल बैठकर सिमरन करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि दिन भर के आचरण को भी संयमित और सकारात्मक बनाना आवश्यक है। याद रखिए, बाधाएं यह संकेत नहीं हैं कि आप योग्य नहीं हैं। वे केवल यह बताती हैं कि मन को अभी अभ्यास की आवश्यकता है। जिस प्रकार नदी अपने मार्ग की चट्टानों से टकराकर भी अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास करने वाला साधक भी एक दिन भीतर की शांति का अनुभव अवश्य करता है। इसलिए यदि आज आपका मन सिमरन में नहीं लगता, तो निराश मत होइए। प्रेम, धैर्य और नियमितता के साथ अपने अभ्यास को जारी रखिए। हर दिन का छोटा सा प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता। समय आने पर यही प्रयास भीतर नई शक्ति, स्थिरता और शांति का आधार बनता है। पिछले भाग में हमने जाना कि मन की चंचलता, अधीरता और संसार की चिंताएं सिमरन में बड़ी बाधाएं बनती हैं। आज हम उन सूक्ष्म बाधाओं पर विचार करेंगे जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन साधक की आध्यात्मिक प्रगति को धीरे धीरे रोक देती हैं। सबसे पहली सूक्ष्म बाधा है अहंकार। कई बार साधक नियमित सिमरन करने लगता है और उसके मन में यह भाव आने लगता है कि वह दूसरों से अधिक आगे बढ़ गया है। जैसे ही यह विचार जन्म लेता है, मन भीतर से कमजोर होने लगता है। आध्यात्मिक मार्ग पर विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। जो व्यक्ति स्वयं को छोटा मानकर मालिक की दया पर चलता है, वही सच्ची उन्नति करता है। दूसरी बाधा है दिखावा। यदि सिमरन केवल लोगों को दिखाने के लिए किया जाए, या मन में यह इच्छा रहे कि लोग हमारी भक्ति की प्रशंसा करें, तो उसका वास्तविक लाभ कम हो जाता है। सच्चा सिमरन वह है जिसे केवल साधक और उसका प्रभु जानते हों।
जब भक्ति में प्रदर्शन आ जाता है तो मन बाहर की ओर दौड़ने लगता है और भीतर की यात्रा रुक जाती है। तीसरी बाधा है संदेह। कभी मन में प्रश्न उठता है, क्या मेरे सिमरन का कोई फल मिलेगा? क्या मैं सही मार्ग पर हूं? ऐसे संदेह मन की शक्ति को कम कर देते हैं। विश्वास और धैर्य आध्यात्मिक जीवन के दो मजबूत स्तंभ हैं। जब तक साधक विश्वास के साथ अभ्यास करता रहता है, तब तक उसका प्रत्येक प्रयास उसके भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाता रहता है। एक और बड़ी रुकावट है क्रोध और कटुवाणी। यदि हम सिमरन तो करें, लेकिन व्यवहार में कठोरता, झूठ, ईर्ष्या और अपमान बना रहे, तो मन को शांति मिलना कठिन हो जाता है। सिमरन केवल बैठकर किए गए कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं, बल्कि पूरे दिन के जीवन का संस्कार है। मधुर वचन, दया, क्षमा और प्रेम भी सिमरन को गहरा बनाने में सहायता करते हैं। संगत जी, कई बार हम परिणामों की तुलना भी करने लगते हैं। कोई कहता है कि उसे तुरंत शांति मिल गई, किसी को ध्यान में विशेष अनुभव हुए। यह सुनकर कुछ साधक अपने अनुभवों को कम समझने लगते हैं। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा हर व्यक्ति की अलग होती है। किसी की गति तेज होती है, किसी की धीमी, परंतु सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। याद रखिए, सिमरन का उद्देश्य चमत्कार देखना नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करना और जीवन में प्रेम, धैर्य तथा नम्रता लाना है। जब मन धीरे धीरे इन गुणों से भरने लगता है, तभी वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन प्रारंभ होता है। इसलिए यदि कभी आपको लगे कि प्रगति धीमी है, तो चिंता मत कीजिए। नियमित अभ्यास करते रहिए, अपने व्यवहार को सरल और विनम्र बनाइए और हर दिन मालिक की दया पर विश्वास रखिए। धीरे धीरे वही सिमरन आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। पिछले भागों में हमने जाना कि मन की चंचलता, अहंकार, संदेह और दिखावा सिमरन की राह में बाधा बन सकते हैं। आज हम 3 ऐसी रुकावटों पर विचार करेंगे जो साधारण दिखाई देती हैं, लेकिन धीरे धीरे साधक के अभ्यास को कमजोर कर देती हैं। ये हैं आलस्य, अनियमितता और समय का सही उपयोग न कर पाना। बहुत से प्रेमी पूरे उत्साह के साथ सिमरन शुरू करते हैं। कुछ दिन तक नियमित बैठते हैं, लेकिन धीरे धीरे मन बहाने बनाने लगता है। कभी कहता है कि आज बहुत थकान है, कभी कहता है कि कल से शुरू करेंगे, तो कभी कोई छोटा सा काम भी सिमरन से अधिक महत्वपूर्ण लगने लगता है। यही आलस्य धीरे धीरे आदत बन जाता है और साधक का अभ्यास कमजोर होने लगता है। आलस्य केवल शरीर का नहीं होता, मन का भी होता है। कई बार शरीर स्वस्थ होता है, समय भी होता है, फिर भी मन सिमरन के लिए तैयार नहीं होता। वह चाहता है कि कुछ देर मोबाइल देख लिया जाए, किसी से बात कर ली जाए या कोई और काम कर लिया जाए। देखते देखते समय निकल जाता है और सिमरन टल जाता है। इसलिए साधक को अपने मन की इन चालों को पहचानना आवश्यक है। दूसरी बड़ी बाधा है अनियमितता। यदि एक दिन सिमरन किया और फिर कई दिन छोड़ दिया, तो मन फिर से संसार की ओर भागने लगता है। जैसे पौधे को रोज पानी चाहिए, वैसे ही मन को भी प्रतिदिन सिमरन की आवश्यकता होती है। नियमित अभ्यास ही मन को धीरे धीरे स्थिर बनाता है। चाहे समय कम मिले, लेकिन प्रतिदिन प्रेम से किया गया सिमरन अधिक लाभदायक होता है। समय की कमी भी अक्सर एक बहाना बन जाती है। हम दिन भर अनेक कार्यों के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन जब सिमरन की बात आती है, तो लगता है कि समय ही नहीं है। सच तो यह है कि समय की कमी से अधिक कमी हमारी प्राथमिकताओं में होती है। जिस कार्य को हम वास्तव में महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। संगत जी, सिमरन को बोझ नहीं, बल्कि अपने जीवन का सहारा समझिए। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है,
उसी प्रकार आत्मिक शांति के लिए सिमरन आवश्यक है। यदि हम इसे केवल एक कर्तव्य समझकर करेंगे तो मन जल्दी थक जाएगा, लेकिन यदि इसे मालिक से जुड़ने का माध्यम मानेंगे तो धीरे धीरे इसमें आनंद आने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, यदि किसी दिन किसी कारणवश आपका अभ्यास छूट भी जाए तो निराश होकर उसे पूरी तरह मत छोड़िए। अगले ही दिन फिर से उसी प्रेम और विश्वास के साथ शुरुआत कीजिए। आध्यात्मिक मार्ग पर गिरना असफलता नहीं है, बल्कि गिरकर दोबारा उठ जाना ही सच्ची सफलता है। संगत जी, जो साधक आलस्य पर विजय पा लेता है, समय का सम्मान करता है और नियमित रूप से सिमरन करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसके भीतर विश्वास की एक नई ज्योति जलने लगती है। पिछले भागों में हमने मन की चंचलता, अहंकार, आलस्य और अनियमितता जैसी बाधाओं पर विचार किया। आज हम उन आंतरिक विकारों की बात करेंगे जो धीरे धीरे सिमरन की कमाई को कमजोर कर देते हैं। इनमें प्रमुख हैं क्रोध, ईर्ष्या, मोह और बुरी संगति। सबसे पहले बात करते हैं क्रोध की। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो उसका विवेक ढक जाता है। वह ऐसे शब्द बोल देता है जिनका बाद में उसे पछतावा होता है। क्रोध के बाद मन अशांत हो जाता है और उसी अशांत मन को लेकर जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो एकाग्रता बनाना कठिन हो जाता है। इसलिए केवल सिमरन करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को भी धीरे धीरे शांत और सहनशील बनाना आवश्यक है। दूसरी बाधा है ईर्ष्या। जब हम दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होते हैं या उनकी सफलता से जलने लगते हैं तो हमारे भीतर की शांति समाप्त होने लगती है। ईर्ष्या मन की वह आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। सिमरन का मार्ग प्रेम, दया और शुभ भाव का मार्ग है। यदि हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारा मन भी हल्का और प्रसन्न रहेगा। इसके बाद आता है मोह। संसार में रहकर परिवार, काम और जिम्मेदारियां निभाना आवश्यक है, लेकिन जब मन हर समय केवल इन्हीं बातों में उलझा रहता है तब भीतर की यात्रा कठिन हो जाती है। सिमरन हमें यह सिखाता है कि अपने कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाएं, लेकिन मन में अत्यधिक आसक्ति न बढ़ाएं। संतुलित जीवन ही सच्चे साधक की पहचान है। संगत जी, एक और महत्वपूर्ण बात है संगति। जैसा वातावरण और जैसी संगति होती है वैसा ही मन बनने लगता है। यदि दिन भर नकारात्मक बातें, झगड़े, कटु वचन और निरर्थक चर्चाएं सुनते रहेंगे तो उनका प्रभाव मन पर अवश्य पड़ेगा। इसके विपरीत यदि हम अच्छे विचार सुने, सत्संग जैसी प्रेरणादायक बातें पढ़ें और अपने व्यवहार में प्रेम रखें तो सिमरन में मन अधिक सहजता से लगेगा। कई बार साधक यह सोचकर दुखी हो जाता है कि उसके मन में अभी भी बुरे विचार आते हैं, लेकिन केवल विचार आ जाना ही हार नहीं है। हार तब होती है जब हम उन विचारों के पीछे चल पड़ते हैं। यदि हम उन्हें पहचानकर फिर से प्रेमपूर्वक सिमरन की ओर लौट आते हैं तो यही अभ्यास हमारी शक्ति बन जाता है। याद रखिए, सिमरन का उद्देश्य केवल कुछ समय बैठकर नाम का अभ्यास करना नहीं है। उसका वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देता है जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। जब क्रोध कम होने लगे, क्षमा बढ़ने लगे, ईर्ष्या की जगह शुभ भाव आने लगे और मन दूसरों के सुख में भी प्रसन्न होने लगे, तब समझिए कि सिमरन धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखा रहा है। संगत जी, जीवन में कठिन परिस्थितियां आती रहेंगी। लोग भी कभी आपकी प्रशंसा करेंगे और कभी आलोचना, लेकिन यदि आपका मन सिमरन से जुड़ा रहेगा तो आप हर परिस्थिति में संतुलित रहने की शक्ति प्राप्त करेंगे। यही सिमरन की सबसे बड़ी कमाई है।
अगले भाग में हम जानेंगे कि सिमरन करते समय आने वाले संदेह, निराशा और आध्यात्मिक सूखेपन से कैसे बाहर निकलें और विश्वास को कैसे मजबूत बनाए रखें। पिछले भागों में हमने मन की चंचलता, आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और मोह जैसी बाधाओं पर विचार किया। आज हम उन बाधाओं की बात करेंगे जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर ही भीतर साधक के उत्साह को कम कर देती हैं। ये हैं संदेह, निराशा और धैर्य की कमी। कई बार साधक पूरे मन से सिमरन करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में यह विचार आने लगता है कि क्या मेरे सिमरन का कोई फल भी मिलेगा? क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ तो नहीं जा रही? ऐसे प्रश्न स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन यदि हम इन्हीं में उलझ जाएं, तो विश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आध्यात्मिक मार्ग पर हर साधक की यात्रा अलग होती है। किसी को भीतर शांति का अनुभव जल्दी होता है, तो किसी को अधिक समय लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी का अभ्यास व्यर्थ है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद रोज खेत खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, बल्कि धैर्य के साथ उसकी देखभाल करता है, उसी प्रकार सिमरन का फल भी समय आने पर ही प्रकट होता है। कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियां भी आती हैं। परिवार की चिंता, आर्थिक समस्याएं, बीमारी या मानसिक तनाव के कारण मन टूटने लगता है। ऐसे समय में कुछ लोग सिमरन छोड़ देते हैं, जबकि वास्तव में यही वह समय होता है जब सिमरन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कठिन समय में किया गया सच्चे मन का सिमरन मन को संभालने की शक्ति देता है और भीतर आशा का दीपक जलाए रखता है। संगत जी, एक और बड़ी बाधा है स्वयं को दूसरों से तुलना करना। यदि किसी दूसरे साधक के अनुभव सुनकर हम अपने अभ्यास को छोटा समझने लगें, तो यह भी मन का भ्रम है। आध्यात्मिक मार्ग प्रतियोगिता का नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का मार्ग है। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। याद रखिए, सिमरन का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। यदि पहले की अपेक्षा हमारा स्वभाव शांत हो रहा है, क्रोध कम हो रहा है, क्षमा और प्रेम बढ़ रहे हैं, तो समझिए कि सिमरन धीरे धीरे अपना कार्य कर रहा है। यही वास्तविक कमाई है। इसलिए कभी भी संदेह या निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ प्रतिदिन सिमरन करते रहिए। धीरे धीरे मन की अशांति कम होगी और भीतर एक